पुण्यात्माओं देखो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में सभी भक्त आते हैं और सबको एक ही जैसा आशीर्वाद, एक ही जैसा मंत्र सबको दिया जाता है। एक तो आता अगली बार कूदता हुआ, जी मैं ये ठीक हो गया, मुझे ये लाभ हो गया। दूसरा कहता मैं 5 बार आ लिया, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, जब पावर हाउस एक और उसी से कनेक्शन सबको दे रखा, एक की बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, दूसरे का नहीं जग रहा है, तो तेरा पंखा खराब है, उसने ठीक करा भाई, जगेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा चूक नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी मां। अपनी त्रुटि ठीक करे, अपनी चूक ठीक करो, पावर तो ज्यों की त्यों है, आपको भी लाभ देगी। आपकी ये अग्रम मगरम खत्म ना होती। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब काफ़ी दिन में सेट होगी। जब जिस दिन यह सेट हो जाएगी, कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, फिर देखना खेल दाता के। यही तो बात बिगड़ी पड़ी है। काल ने सबसे पहले ये नाश किया कि भगवान का नाम और निशान मिटा दूं और किसी को भगवान माने धक्के खाओ। अरदास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भगवान को भगवान सिद्ध करूं, हजारों प्रमाण दूं, जब जाके दिमाग में सेट होती है सचमुच कबीर इज गॉड। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा वो लाभ मिले नहीं। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोज ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में और सब श्वासन के श्वास में। जो नाम तुझे दिया गया उसका जाप कर, और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, सब कुछ कर सकता है, हृदय मान लेगा तेरा, उस दिन देख मेरे खेल। अब से ही ये सब कर्म करने लगेंगे, दान का, धर्म का, यज्ञ का, सब सुमरण, तब हम उस अतिथि में हमारी भक्ति आएगी। जिसको जितना धन हम वहाँ से लेकर आए थे भक्ति का, उतना ही तैयार करना पड़ेगा हमने वापस वहाँ जाने के लिए। और उसके लिए ये मंत्र इतने गजब के आपको दे रखे हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। जो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र, जिस पर ये किसी को पता भी नहीं सतनाम क्या है, वो 2 अक्षर का मंत्र, ऐसा अनमोल रतन, ऐसा अनमोल लाल आपको मिल गया है। एक बार का सुमन जब करोगे, मर्यादा में रह के, आधीन भाव से, एक साधु भाव में रहोगे और अपने विकारों को सेट करके, यानी सुमन करना है सच्चे दिल से। कैसे करना है कि जैसे सुरत, नृत और मन, पवन, ये चारों की चारों एक बार लगे सिमरन पे। जैसे श्वास में बाहर छोड़ते हो आप, एक मंत्र छोड़ते हो, जिन्होंने सतनाम प्राप्त है, अंदर लेते हो, दूसरा लेते हो, तो ये कंप्लीट मंत्र एक हो गया। बस यो सतनाम का सिमरन एक बन गया। और इसने कैसे करना, बाहर क्या छोड़ रहा हूँ, उस शब्द के ऊपर सुरत रखा है। ये है शब्द सुरत अभ्यास। और ये क्या करते, नकली कान बंद करके अंदर सुनो कि मैं बाजा है, अंदर तो बाजता रहेगा, वो उससे क्या लाभ होगा हमें। जैसे गवर्नर हाउस के अंदर रेजिडेंस पे अपने आप मीठी मीठी ताल पहले बजाया करते थे कुछ समय, और आजकल तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, वो मीठी मीठी धुन अपने आप बजती रहती है। अगर उस धुन ने कोई सुने, बाहर खड़ा होगा गली में, उसको क्या मिलेगा सुनने वाले को? वो तो कोई ऐसा आदमी मिले जो गवर्नर से मिलावे और उससे लाभ दिलावे। तो ये सुनने से कोई लाभ नहीं। ये है सुरत और शब्द अभ्यास। कैसे? जो शब्द यानी मंत्र आपको दिया है, जब वो बाहर उच्चारण करते हो तो उसका सांस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उच्चारण महसूस होता है, पता लगता है बाहर कौन सा बोल रहा। तो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ रहा हूँ, उस पर ध्यान रहे आखिरी तक। जब तक दूसरा फिर चले तो उस पर ध्यान रहे कि अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है। इसके करने से जब भी आप चाहोगे तुरंत शुरू हो जाएगा।
और इस पर ये ध्यान भी रहेगा। जब मन चला गया तो सुरत नृत अपने आप रहेगी कि मैं कौन जाप कर रहा हूँ, किसका है ये। इतने में ये तीनों चारों चीज इकट्ठी हो जाएंगी। और ऐसे जब अंदर लेते हो, ध्यान रहे मैं अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूँ, सुरत रहे उसके ऊपर। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। परमात्मा कहते हैं एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। फिर परमात्मा उत्तर देते हैं कि इस पद का वो ये भेद बताओ, कौन गुरु कौन चेला रे। और फिर आपे उत्तर दे रहे हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द गुरु चित चेला रे। आप उत्तर दे रहे हैं कि कौन है गुरु कौन है चेला। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। यानी इस पर शरीर के अंदर आत्मा भी है, मन भी है। और यहाँ बताते हैं कि जब गुरु जी ने आपको मंत्र दे दिया तो इस मन को इस पे लगा, चित्त को इस शब्द पर, तब वो गुरु के द्वारा दिया गया तेरा जो मंत्र है वो इस मन का गुरु बना दे। शब्द गुरु चित चेला रे, जो नाम गुरु जी ने दे दिया उसमें केवल वही ध्यान रहे, वो कौन सा मंत्र में जाप कर रहा हूं, और मन को उसके जोड़ दे। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। यो एक बार आपने मंत्र इस ढंग से कर दिया, घना बड़ा नहीं है, तो समझाने के लिए इतना विस्तार लगा है। सिर्फ इतना है, श्वास बाहर छोड़ा, कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं, बस अंदर कौन सा ले रहा हूं, अपने आप ध्यान गया तो सुरत नृत्य अपने आप आ गई इसके ऊपर। ये एक मंत्र बन गया आपका अनमोल, आपके खजाने में, भगवान के दरबार में, आपके अकाउंट में जमा हो गया। यू इसकी कितनी कीमत है। और आप तो दिन में पता नहीं 1000 करो, 2000 करो, 500 करो लगे ही रहते। और कितनी कीमत हो जाएगी आपके पास, कितना धन होगा उस मालिक के दरबार में जाने का। कहते सत्य नाम, वैसे वाणी में गरीबदास जी ने स्पष्ट नाम लिखा है। मैं तो वैसे इसलिए कोड वर्ड में बताया करता था कि कई बार आप अनजान व्यक्ति आ जाते हैं, वो सुन लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। विधि से बात बनेगी, अरदास से लेने के बाद ही इसका बात बनेगी। गरीबदास जी ने लिखा है ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। मैं उसको सतनाम कह देता हूँ कोड वर्ड और बनाने के लिए। गरीबदास जी ने सीधा लिखा है ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों की कीमत रख दे एक तरफ। इनकी तो गिनती भी नहीं है, 3 लोक, इनकी तो गिनती नहीं। ये कितनी कीमत है। जैसे एक छोटी सी स्टेट का कोई मंत्री बन जाता है, हो फूला नहीं समाता, पता नहीं क्या पा गया, मुख्यमंत्री बन गया, और 5 साल के बाद मुंह लटका के फिर बैठ जाएगा गोड्डा में सर दर के। राजा लोग भी हुए थे, पूरी पृथ्वी के शासक हो गए, अंत में गधे बने और यहीं छोड़कर चले गए। और यह स्वर्ग के इंद्र का होता है, स्वर्ग का राजा, वो भी गधा बनता है अपना पूरा समय करके। परमात्मा कहते ये तो हमारे सौदे में नहीं, जिनको तुम बड़ी महिमा मानते हो, राजा बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा उस सच्चे भगवान का और सच्चे स्थान का और उस सुख का। तो क्या बताते हैं परमात्मा के 14 लोक चढ़ावे, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर वहाँ जो काल का स्थान है, और ये 88,000 खेड़े उसमें, और गोलोक वगैरह, ये 14 लोक बनते हैं। कहते इन 14 लोक की कीमत रख दे, यानी पूरे ब्रह्मांड ने रख दे एक तरफ। और ये 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग पाताल, ये तो पासंग, इनका ये तो सौदे में नहीं, इतनी कीमत है इसे एक मंत्र की। पासंग किसे कहते थे, क्योंकि आजकल बच्चे उस व्यवहार से निकल चुके हैं।
पहले दास का जन्म था किसान परिवार में, जाट परिवार। हमारे पिताजी के पास ये सेठ लोग, बनिए लोग गेहूँ, बाजरा, जवार, गुड़ ये खरीदने आते थे। तो पिताजी कहते थे भाई पहले अपनी तराजू है ना तेरी तखड़ी तुला, इसको जांच कराओ, इसमें एरर ना हो, पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर को ठीक करना। तो उस दिखाता था, उसमें कोई त्रुटि होती थी, जैसे गेहूँ तोलना है तो गेहूँ से 10-20 दाने लेकर दूसरी साइड में डाल देते थे, वो एरर खत्म हो जाती थी। उसको पासिंग कहते थे कि इतनी पासिंग बन गई इसमें, यानी 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जो गेहूँ रखे थे वो पासिंग थे। पासिंग वो सौदे में नहीं थे, सौदा तो और रखा है सैकड़ों मन, सौदा तो उससे करना है, तोल गए, वो तो पासिंग दरी है उसका, वो सौदे में नहीं। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि सतनाम पालड़ा रंग हो रही हो, एक तरफ सतनाम की कीमत तराजू में रख दी और 14 लोग चढ़ाओ, दूसरी साइड में 14 लोग की कीमत धर दे और 3 लोग तक पासिंग गिर दे एक साइड में, उस तराजू में पड़ी रहा, उसकी यूज ही नहीं। और तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने एक सिमरन इस दास से प्राप्त करके सतनाम का कर लिया, आप इतने धनी हो गए, आपका इतना धन, अध्यात्म धन आपका जमा हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। ये है राम नाम। राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। ये है राम का नाम। राम नाम यानी भगवान का सच्चा मंत्र, उसको राम नाम कहते हैं। राम 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 ये मंत्र नहीं है। हम सतनाम सतसाहिब सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब मंत्र नहीं है, ये तो याद दिलाता है सच्चे साहिब की, और ये है वो मंत्र। गीसा साहब भी कहते हैं, ओ हम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। तो गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर थर होई। ठर माने उस स्थान पर चले जाओगे, स्थाई हो जाओगे जो कभी लौट कर नहीं आते। ओम सोहम मंत्र दोई, यही 2 मंत्र हैं। राम नाम जप कर थर होई, ये है राम का नाम जो जाप करना है। ये विधि तत्वदर्शी संत के पास, और उसे लेकर ही जाप किया जाएगा उस विधि से, तब इसका पुण्य मिलता है। इतना कीमत तब मिलती है इसकी। तो कहने का भाव आपको ये दास बताना चाहता है कि आप जी को सतलोक जाना है, और उसके लिए सच्ची भक्ति, सच्चे मंत्र, सच्चे सतगुरु से लेकर ही आपने भक्ति करनी है, फिर मर्यादा में रहना है। अब कई भक्त ये ना सोच लें कि सार नाम भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, हमारी बनगी बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जान। पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जान। हे किसान, खेत में पक्की खेती को देखकर फसल को अभिमान मत करना, अभी बात बनी नहीं, ना जाने कब ओले गिर जा, आग लग जा, कोई चुरा ले जा चोर, कहते तेरे घर आले तब संतोष करना। तो इसी प्रकार नाम भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया, सार नाम भी मिल गया, और फिर अभिमान हो गया, चोर लिया आपका, वह बिजली गिर गई, ओले पड़ गया आपका, यानी यहाँ से हट गया मन, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी धन तो आपका रहेगा, लेकिन वो काम रह गया, सतलोक नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते। फिर आपके साथ क्या बुरी बनेगी, पूंजी आपकी और मालिक काल होगा। ये पूरे विश्व में यानी चारों युग में ये समय है जिस समय आप चार्ज होते हो शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से। चौथे युग का ये प्राइम टाइम है। पिछली पीढ़ी जो 5505 कलयुग बीत जाता तभी स्टार्ट होता है, और ये हजारों वर्षों तक चलेगा। इसमें जो विधिवत भक्ति करके मर्यादा में रहकर इस आखिरी सांस तक और सही
भक्ति करके चले गए, वो चले गए, वो निकल गए। फिर जो रह गए बकवाद करके, किसी कारण से अभिमान से छोड़ गए, ना आए सो बकवास कर, तो उनके पास पूंजी तो वह नौकी नो रहेगी पर पार नहीं हुए। फिर आप काल के अधीन हो गए। उन्हीं में से जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, ये वही अज्ञान आत्माएं थी जो इस समय को चूक गए, भक्ति भी करके रह गए नौके। अब इनके साथ क्या बनेगी? ब्रह्मा मरेगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत ये तो अलग योनियों में चला जाएगा, कुत्ता गधा सूअर बनेगा। दूसरा ब्रह्मा उन्हीं चार्ज पहले वाले स्टॉक रखता है, ये काल यहाँ के स्वर्ग में रखा हुआ है, उनमें से ब्रह्मा पैदा कर लेगा अपनी पत्नी से, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है। जीव आत्मा और होती है। फिर विष्णु मरेगा, सात ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत ये विष्णु गधा बनेगा, दूसरा पुण्यात्मा तुम्हारे में से विष्णु बना देगा। फिर सात विष्णु के बाद शंकर की मृत्यु होगी, उसके बाद नया शंकर इन्हीं पुण्यात्माओं के पुनों से वहाँ बनाएगा, और फिर इन पुनों का स्वर्ग में राजा बना के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता बना के सत्यानाश करावेगा, सारा पूंजी लुटवा देगा, तुम्हें कंगाल कर देगा और पटक देगा पृथ्वी पर। परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये दास आपको ये बताना चाहता है कि ये फाउल पॉइंट भी याद रखना, केवल साधना के साथ साथ ये मर्यादा भी रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहता है, वो कितनी चिंता होती है उसको कि मेरा लाल, मेरा बच्चा भगवान ने दया बख्शी है, कहीं खराब ना हो जाए, उसके लिए कितनी सावधानी बरतती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, ऐसा कोई वस्तु ना खा लो मेरा गर्भ खराब हो जाए। ऐसा कोई सोते समय भी रात को करवट लेती है, तब भी सोचती है हे भगवान, उधड़ के फड़क के उठती है कहीं बच्चे पर दाब तो नहीं आ गई। तो ऐसी सावधानी जो माँ बरतती है तो लाल प्राप्त कर लेती है, वो बच्चा प्राप्त करती है। तो इसी प्रकार आपको वचन की शक्ति से आपके अंदर लाल बनना शुरू हो गया, ये भक्ति का लाल है, और आपने इतनी सावधानी करके इसको सफल करना होगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस प्रकार आप जी ने इस ज्ञान को समझना है। और जैसे परमात्मा कहते हैं कितने दयालु हैं ये, कि जो भक्त रह गए उन ज्ञान तो सुनाता ही है दास, रह रह करके ऐसे तुम्हारे साथ गलतियां बनेगी, धोखे बनते हैं ऊपर। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है, और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा, उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। वहाँ धोखा होगा उसके साथ। उसके लिए क्या है कि आपका कनेक्शन यहाँ बना रहे अंतिम सांस तक, और फिर उसका एक तरीका बता रखा है आपको और याद रखना ऐसे समय में। लेकिन उस समय तो तुम्हारी पार बसाएगी नहीं, क्योंकि आप यहाँ से कट चुके उसके खेमे में। हो ही जो जैसे समुद्री जहाज है, दास से उपदेश लेकर कबीर जी की शरण में आगे, तो आप समुद्री जहाज में बैठ गए, और इस पूरे विश्व में सारा काल भरा है, और इसके ऊपर एक है ये जहाज समुद्री। इससे जो नीचे उतर गया वो तो डूबेगा। जहाज से नीचे उतरा तो जल है, डुबोने वाला ही है। तो यहाँ से जो गया वो तो डूब गया, वो नहीं फिर बच सकता। इसलिए आप जी ने ये सावधानी बरतनी है कि यहाँ से आप बाहर गए तो सारे काम में बिगड़े हैं, तो फिर नहीं बाहर पड़ेगी। जब तक आप इसमें हो फिर वह बात आपका असर होगी नहीं। आप तो पार हो ही रहे हो, जहाज में बैठे हो, निकल जाओगे इससे बाहर भवसागर से। तो जिस समय आप यहाँ से चलोगे, आप तो कनेक्टेड है, तो सही रास्ते से जाके त्रिकुटी पर पहुँचोगे। त्रिकुटी पर जाकर फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। उसी त्रिकुटी पर काल का भी पूरा तामझाम है, वो भी धोखा देता है, इसी रूप में खड़ा हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखना वहाँ पर, उस समय आप सतनाम का सिमरण शुरू कर देना। सारनाम भी आपके पास होगा, सारनाम वो इकट्ठा ही हो जाता है, फिर तो तीनों मंत्र इकट्ठे चलते हैं। उस समय सिमरण जरूर करना, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। वहाँ जाकर आप देखोगे दास के रूप में भगवान मिलेंगे, कबीर जी, परमेश्वर जी। और वहाँ जाते दंडवत सभी करते ही हैं,
तो दंडवत करते समय एक सिमरण अवश्य करना चाहिए। आप जब भी स्मरण करते हो एक सिमरण अवश्य करो सतनाम का, 10 सेकंड में हो जाता है। और फिर उठे, जब देखोगे एज इट इज हैं तो गुरु जी हैं, और नहीं तो फिर आपको दिखेगा, अन्य को नहीं दिखेगा जिसने स्मरण किया है। तो उसका फिर तो आप जब देखोगे कि उस काल होगा पर दास के रूप में, तो उसका चेहरा बदला होगा। तो आप अपने आप सावधान हो सकते हो वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ बनेगी कुछ नहीं थारी, बसाओगी कुछ नहीं, वो तो पकड़ के फिर ले ही जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो कनेक्शन कट गया वो फिर आगे काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे को सावधान रखने के लिए करें। तो फिर काल क्या करेगा, वो गुरु रूप में, दास के रूप में धर्मराज के पास ले जाएगा, अकाउंट करो जी जैसे ओरिजिनल का होता है, और वहाँ से उसका करवा कटपट कि जी विष्णु लोक में चल। क्योंकि आप जो पहले मंत्र में जाप करते हो, 7 मंत्र में से 5 नाम इन्हीं देवताओं के हैं, गणेश जी का, ब्रह्मा सावित्री जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव और पार्वती जी का, दुर्गा जी का। ये 5 तो नाम आपके पास है। अब जो कमाई आप कर रहे हो तो आपकी डिपॉजिट होगी, आपके बैंक में है, अध्यात्म बैंक हृदय में है, एक कॉपी ऊपर है, वहाँ चला जाता फैक्स। तब यहाँ से जाओगे तब आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया कि पहले वहाँ जाओ, वहाँ पूंजी खत्म करोगे इस मंत्र की, कुछ तो यहाँ प्रयोग हो जाती है इसमें से, आपके यहाँ सांसारिक सुख आपको इससे दिए जाते हैं, शेष बचे आप वहाँ जाओगे, वहाँ खाओगे। जब वहाँ खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा की पूंजी खत्म हुई, वहाँ देवता बना रहोगे, उसके बाद आपको विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा। विष्णु जी की जब पूंजी तो आपके वहाँ खत्म हो जाएगी इस मंत्र की, उसके बाद आप शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के मंत्र भी आपको दिया जाता है, वो समाप्त हो गया, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे। वहाँ पर जो सतनाम के अंदर हम जाप करते हैं ओम मंत्र का, उसकी पूंजी ब्रह्म लोक में खाओगे। जब वहाँ समाप्त हो जाएगी, फिर उस काल ने के कर रखा है ब्रह्म लोक में, सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी लोक नकली बनवा रखे। उस दूसरे मंत्र की सतनाम की उन ऊपर के लोकों में आपकी पूंजी नाश कराओगा, और सार नाम की भी वही आपका उसको खराब कराने की चेष्टा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि अरे भले आदमी तुझे उस समय भी मेरी याद आ जा, ये ज्ञान तो दास आपको दे रहा है। क्या बता रहा हूँ कि ऐसा धोखा ना करियो, बहुत बड़ा छलावा होगा तुम्हारे साथ। आप यहाँ से देवता बन जाओगे, पूंजी तुम्हारी होगी, कमीशन इनका होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का, उनके होटल में रहोगे, सारे ठाठ देंगे, पर पुण्य तुम्हारे होंगे और भक्ति कमाई नष्ट तुम्हारी हो रही होगी। तो परमात्मा कहते हैं तुमने यदि वहां जाकर भी याद आ गई मेरी, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि गलती बन गई और यहाँ से गुरुद्रोही होकर नहीं गए, 2 प्रकार के होते हैं विमुख गुरु जी से। एक तो होता है गुरुद्रोही बन जाता है, यहाँ से जाकर निंदा करना, मेरे बारे में बुराई करना, बकवास करना, वो तो हो गया गुरुद्रोही। एक वैसे ही छोड़ देता है लापरवाही में, किसी की बातों में आकर चल गुटी छुट्टी लाने लग गया, वो गुरुद्रोही नहीं हुआ। उसको संभाला जाएगा, गुरुद्रोही को नहीं संभाला जाएगा। और उसको संभाला भी तभी जाएगा जब वो वहां जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। अब क्या करता है ये काल, जब ये परमात्मा कहते हैं यदि तुम वहां चले गए विष्णु के लोक में, शिव जी के लोक में, तुम्हें वहां बात याद आ गई कि गुरु जी तो ये कहा करते, हमने तो सतलोक जाना है, यहाँ आए हुए व्यक्ति तो वापस जन्म मरण में होते हैं, हमारी पूंजी नष्ट होती है। कहते वहाँ भी अगर तू तड़फेगा, मुझे याद करेगा, वहाँ से भी छुटवा लाऊंगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तारे। अब पुण्यात्माओं देखो, वो छुड़ाते लिए परमात्मा चले गए, दयालु हैं, उनका किसकी हिम्मत, छोड़ो भाई को। लेकिन अब आपको कहाँ ले जाएंगे वो? परमात्मा ने एक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसा मालिक ने एक जगह बना रखी, वहाँ खुद रहते हैं, वो मिनी सतलोक है। उनको जो ऐसे हैं
पुकार कर लिया, हाथ जोड़े, रोए, उनको परमात्मा वहाँ रख लेते हैं। कहाँ पर? उस मिन्नी सतलोक में। वहाँ उनकी पूंजी खत्म नहीं होती, वहाँ भगवान के दरबार से सब कुछ मिलता है। जैसे यहाँ आगे, यहाँ पुण्यात्माओं आपको भी मालूम है आप कितना दान करते हो और कितने प्रतिशत भगत यहाँ दान कर रहे हैं, और 80% बेचारे किराया लेकर आते हैं और बाकी यहाँ भोजन खा रहे हैं, उनका कुछ खर्च ही नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार ये तो एक मिन्नी सतलोक, ये तो एक वैसे रिहर्सल, वो वास्तव भगवान का स्थान है, लेकिन है वो यानी यहाँ इस लोक में वो मिन्नी सतलोक वास्तव वहाँ है, और वास्तविक सतलोक तो वो अलग है। तो उसमें उनका खर्च नहीं होता। और अब वो कैसे दयालु हैं, उनको स्टॉक रखेंगे। और अब जब दोबारा जैसे सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, इनमें उनको छोड़ना शुरू करेंगे। जैसे 600 वर्ष पहले 64 लाख को छोड़ा था भगवान ने, 64 लाख, और परमात्मा आगे उनको चार्ज करके कि ये उल्टे डालने तो यहीं पड़ोगे पृथ्वी पर, और वो पूंजी आपके साथ है। लेकिन जो पूंजी आपकी थी वो न्यारी रख ली दाता ने, और अपनी तरफ से फिर से चार्ज करके तो आपका मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा है। ये सबसे पहले यहाँ जो आ रहे हैं वो 64 लाख आएंगे फर्स्ट, जो पहले रह गए थे। एक कथा सुनाता हूँ कई बार आपको, आज समय नहीं रहा, उसको फिर सुनाएंगे। परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। 600 वर्ष पहले मालिक आए थे कबीर जी धारणक रूप जुल्हाए रूप में, और उस समय ना कोई ज्ञान सुनने वाला था, ना कोई कबीर साहब को भगवान मानता था। आशीर्वाद देते थे, लाखों लोग सुखी हुए थे, और 64 लाख शेष बने थे उस धारणक जुल्हाए के। और उस समय फिर आपको चार्ज करके केवल प्रथम 5 नाम दिया करते थे, पहले मंत्र का, दो भी नहीं देते थे उसमें से, वो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं देते, केवल बीच के 5 नाम ये देगे। वो उससे आप भक्ति करते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। आपके अंदर भक्ति की चाह भी बनी रही, और आप आज फिर ठहगे भगवान के, यानी इस समय मोक्ष होगा यू। अब आपके घरों में वो पुण्यात्मा आएंगी जो अभी स्टॉक बचा है उनके पास। अब छोटे छोटे बच्चे दास देख रहा है, इनके चेहरे से लगता है कितने मासूम है, कितने ढंग से यहाँ बैठते हैं, कोई सेवा करता है, कोई ऐसा इनके चेहरे से महसूस हो रहा है कि वो स्टॉक, वो बीज डाल दिया परमात्मा ने पृथ्वी पे, अरबों खरबों को पार करेंगे, ज्ञान लग रहे आपके घर पे। तो ये चाहे किसी गरीब के जन्मे हैं, चाहे किसी अमीर के आ रहे हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, इस भगवान के दरबार में आए हो, तो पिछला भक्ति धन आपका एक जैसा है। रहा बात धर्म का, वो भिन्न भिन्न है, जिस कारण से आप यहाँ संसारिक सुविधाओं में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भक्ति के जो मंत्र हैं, जो भक्ति की शक्ति है, वो आपकी बराबर है सबकी। लेकिन ये बच्चे जो आपके घर आज जन्म ले रहे हैं तो सीधे सतलोक है, इनको पता नहीं माता मसाणी क्या होती है और को राम कहानी क्या होती है, ये सीधे पुण्य साथ लेकर आए हैं। इनको कोई कमी नहीं रहेगी, केवल भक्ति पर ज़्यादा लगाना, इनको भक्ति करवाना, बुराइयों से बचा के रखना, ये सीधे पार हो जाएंगे। तो ये सभी मिलकर जो 64 लाख हैं, ये पहले ये होंगे, फिर पूरे विश्व में ये जाएगा ज्ञान। पूरा पृथ्वी पर परमात्मा की भक्ति उसके बच्चे किया करेंगे। अपना आत्मा वो भक्ति बढ़ेगी कैसे, कितनी श्रद्धा कितनी आस्था अपने बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये बात सिरे चढ़ेगी। कैसे? लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। कहते हैं जब भगवान की लगन लगेगी, लागी लगन, हृदय में एक न्यारी कसक उठेगी, न्यारी कसक उठेगी, और उस भाव से जो भक्ति बनेगी वो सिरे चढ़ेगी। एक ऊपरले मन से भक्ति और भाव दान करने से लाभ नहीं होगा। क्या क्या बताते हैं?
इस परमात्मा के पाने के लिए राजाओं ने राज त्यागे, कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, पर बात नहीं बनी। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। करकना क्या अर्थ होता है? कबीर साहब कहते हैं कि जिस समय आप भक्ति में लौलीन हो गए, आपकी ऐसी दशा बन जाएगी। कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेदन जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। होय होय। कहते हैं घर वालों ने सोचा कि बेटा किस मर्द ने खा लिया, यो ढंग से ना बोलता किसी से, ना ढंग से रहता, अकेला रहता है, कोई खुशी मनाता नहीं है, कि रोग ने ग्रस्त कर लिया इसको। वैद बुला लिया, डॉक्टर, और बाँ पकड़ के देखा करते, नाड़ी के वैद होते थे। कहते उस वैद ने मेरे जो वेदन है, मेरा जो दुख है, मेरे जो कसक है, करक है, मेरा जो रोग है, वो समझ नहीं सका। क्यों नहीं समझ सका? क्योंकि वो तो मेरा कलेजे में करक लाग रही भगवान के नाम की। कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेदन जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस भगवान की कसक है, तो वो बताई जा रही है।